वेलकम टू एरिक्संस अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करने वाले 4.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड एच सी एफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, एच सी एफ फाइंड करना है। एच सी एफ से मुराद है हाईएस्ट, एच से मुराद है हाईएस्ट कॉमन, सी से मुराद कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। ठीक हो गया, इसको मैं करता हूँ अभी रिमूव। उसके बाद हमने क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड है। तो सबसे पहले इसको लिखना है, ये कोमा लिखा हुआ है ना, तो कोमे से पहले पहले जो भी है यहाँ पर लिखना है एक्स स्क्वायर, फिर क्या है वाई। तो क्या है 21, ये 21 है ना, तो 21 की करनी फैक्टराइजेशन। ठीक है, 3 पे किया 7 आएगा, फिर 7 पे किया तो 1 आ गया। ठीक हो गया, तो ये भी नीट है, तो ये भी नीट करना है। ठीक है, तो ये देखिए 21 की जगह मैंने क्या लिखना है अभी 3 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह मैं लिखूंगा डॉट 3 मल्टीप्लाई 7। 21 की जगह क्या लिखा है 3 मल्टीप्लाई 7। आगे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब 2 टाइम एक्स लिखना है। कितनी दफ़ा एक्स लिखना है, 2 दफ़ा। फिर उसके बाद वाई है, तो वाई लिखना है। ठीक है, एक्स की पावर कितनी है 2 है ना, तो एक्स को 2 टाइम लिखा है मैंने। आगे समय उसके बाद है 35, फिर क्या एक्स वाई स्क्र। तो 35 की भी मैं फैक्टराइजेशन करने वाला हूँ। 35 5 पे किया तो क्या आएगा 7, 7 पे किया तो 1 आ गया। ठीक हो गया, फिर क्या यहाँ पर लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 7। क्या लिखा 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक हो गया, फिर एक्स वाई यहाँ पर स्केयर है ना, तो वाई को 2 टाइम लिखेंगे। ठीक हो गया, जो इनमें से सेम है उनको मिला दे ऐसे, जो सेम वाले के ऊपर ऐसे एक दायरा सा बना दे। ठीक है, ये भी सेम है। ठीक है, और ये एक वाई भी सेम है। ठीक है, जो सेम है उसको क्या कहते हैं एच सी एफ। ठीक है, सेम क्या क्या है 7 है, फिर एक्स है, फिर वाई है, तो ये क्या होगा एच सी एफ। ठीक है, तो अभी करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। नेक्स्ट वाला पार्ट देखें, 4x² माइनस 9y²। पहले कोमे से पहले पहले लिखा, उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था a² हो माइनस बी का स्केयर हो। ठीक है, फर्स्ट का स्केयर हो माइनस सेकंड का स्केयर हो। तो फिर क्या करते हैं, एक में प्लस लिख लेते हैं, एक में क्या लिखते हैं माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए, ये 4 जो है किसका स्केयर बनेगा, 4 है, 4 है ना, 4 को 2 का स्केयर लिख सकता हूँ मैं। फिर आगे एक्स, एक्स स्केयर है ना, एक्स स्केयर, तो इसको ऐसे होल का स्केयर इकट्ठा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ये मैंने इकट्ठा स्केयर लिखा, ये 2x²। ठीक है, इसको मैंने क्या लिखा 2x²। ठीक होगा, फिर माइनस 9 किसका स्केयर है, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्केयर ऐसे। ठीक है, तो फिर y का स्केयर है, तो y भी लिखा और इकट्ठा स्केयर लिख लिया। ठीक होगा, तो ये देखे फॉर्मूला बन चुका है। फर्स्ट वाली ये 2x, ठीक है, फिर माइनस सेकंड वाली का स्केयर, फर्स्ट वाली का स्केयर माइनस सेकंड वाली का स्केयर हो। एक में आप प्लस लिख सकते हैं, एक में माइनस। ठीक है, तो पहले ये देखिए 2x लिखा, फिर 3y है ना ब्रैकेट में, 3y लिखा, फिर 2x लिखा, फिर 3y लिखा, एक में प्लस लिख लिया, एक में क्या लिख लिया माइनस। ठीक हो गया, उसके बाद ये वाला अभी ये कोमे से पहले पहले लिखा था, अभी कोमे के बाद लिखना है। तो कोमे के बाद क्या लिखा हुआ है 2x² माइनस 3xy। तो लिखा है यहाँ पर 2x² माइनस 3xy इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से सेम क्या एक्स है ना, तो एक्स कॉमन ले ले। ठीक है, तो कॉमन फिर बात कर लेते हैं, कॉमन क्या होता है, अगर एक्स और एक्स स्क्वायर हो तो जितनी पावर कम होती है ना उतना कॉमन आ जाता है। तो एक्स की पावर 1 जो है कम है, तो एक्स की पावर 1 कॉमन। बाकी क्या लिखेंगे 2x, एक कॉमन आ गया, एक बाहर लिख लिया, माइनस
3, एक एक्स है, एक कॉमन आ गया, फिर वाई आएगा। ठीक है, आगे समझ। और अगर ये कॉमन लेना नहीं आता तो आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन चेक करनी है, उसमें एक्सरसाइज 4.1 का लिंक होगा, आप वो अच्छे तरीके से देखें और फिर आपको कॉमन लेना भी आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एच सी एफ फाइंड करते हैं। अभी एच सी एफ इज इक्वल टू, जो इन दोनों में सेम होगा ना, देखिए इन दोनों में से एक ये है और एक ये, इन दोनों में से जो सेम है वो क्या होगा, एच सी एफ। तो इन इसका क्या है, ये सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है। ठीक है ना, तो ये दोनों में सेम है, एक ये और एक ये क्या सेम है, ये 2x माइनस 3y। तो ये चीज़ आ गई कॉमन, ये एच सी एफ ये आ गई। ठीक हो गया, जो सेम होगा दोनों में वो एच सी एफ हुआ करेगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अभी चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट वाला पार्ट देखें तो सबसे पहले क्या है, कोमे से पहले पहले क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब। ठीक हो गया, तो इसके ऊपर क्यूब लिखा। ठीक है, क्या लिखा, क्यूब। तो 1 का फॉर्मूला बनाने के लिए ना ऊपर 1 के ऊपर क्यूब भी लगा सकते हैं, स्केयर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो 1 की पावर चाहे 100 भी हो ना, 1 की पावर क्या 100 भी हो तो 1 नहीं होगी। ठीक है, 1 की पावर 3 भी 1 नहीं होती है। तो हम फॉर्मूला लगाने के लिए ये पावर कभी 1 लिख लिया, 1 की पावर कभी 2 लिखा करेंगे, कभी 3 लिखा करेंगे। ठीक हो गया, तो ये क्यों किया है मैंने, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पिछली वीडियो में, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, ये 4.2 में। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, चैप्टर नंबर 4, तो आप कर सकते हैं चेक। ठीक है, तो उसमें ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, अगर फर्स्ट का स्केयर हो, फिर फर्स्ट का क्यूब हो, फिर माइनस सेकंड का क्यूब हो, तो हम क्या लिखते हैं, एक्स माइनस वाई, मतलब ये फर्स्ट वाली और फिर सेकंड वाली, दरम्यान में माइनस है तो माइनस आएगा, फिर आएगा फर्स्ट का स्केयर, फिर आएगा सेकंड का स्केयर, फिर क्या, ये माइनस हो तो यहाँ पर आ जाता है प्लस। ठीक हो गया, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले। तो वैसे ये फॉर्मूला रफ में है, ये नहीं लिखना तो ना लिखिएगा, सही है। तो इसको ओपन करें तो एक्स माइनस 1 आएगा। ठीक है, ब्रैकेट फर्स्ट का स्केयर, फिर आएगा प्लस सेकंड का स्केयर, फिर क्या, यहाँ पर माइनस आए तो यहाँ पर आता है प्लस। ठीक है, प्लस आ गया, फिर एक्स 1, फिर ठीक हो गया, फिर फर्स्ट वाली सेकंड वाली, फिर आएगा एक्स माइनस 1 एक्स स्केयर प्लस 1 को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1 खुद नहीं आएगा, तो खाली एक्स आएगा, फिर प्लस 1 आएगा। 1 का स्केयर 1 नहीं होता है। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पर ऊपर स्केयर ब्रैकेट लिखी थी, नीचे मैं स्मॉल ब्रैकेट लिख लेता हूँ, सही है। जब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हो ना तो इसको बाहर वाले को स्केयर बना लेना करना, स्केयर ब्रैकेट। ठीक है, तो लेकिन अभी ब्रैकेट अंदर है ही नहीं तो मैं इसको स्मॉल ब्रैकेट मैंने बना लिया, सही है ना। फिर कॉमे के बाद लिखना है, तो एंड क्या लिखा, एंड क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक हो गया, पहले इसको मैंने सॉल्व किया तो इसका आंसर ये आ गया, ये वाला। ठीक है, फिर इसको मैंने वैसे का वैसे लिख लिया। ठीक हो गया, तो इन दोनों में सेम क्या, एक ये और ये दोनों देख सकते हैं सेम है, सेम वाले को क्या लिखते हैं, एच सी एफ। ठीक है, तो यहाँ पर एच सी एफ क्या है, एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अभी करने वाले हैं नेक्स्ट वाला पार्ट, तो नेक्स्ट वाला पार्ट देखिएगा। यहाँ पर पहले इतना इतना लेते हैं, कोमे से पहले पहले ए क्यूब माई प्लस 2a स्केयर, फिर क्या है माइनस 3a इज इक्वल टू, यहाँ से तीनों में क्या सेम है, ए सेम है ना तो ए आ जाएगा कॉमन, बाकी क्या क्या बचेगा, ए स्केयर। ठीक है, मैं ब्रैकेट बड़ी बना देता हूँ, फिर क्या प्लस 2 ए एक बाहर आ गया, बाकी एक ए बच गया, फिर माइनस 3 आएगा, फिर फैक्टर बनाते हैं ए, तो यहाँ पर फैक्टर क्या बनेगा, ए स्केयर, ये माइनस है ना तो ये माइनस का 3 है, तो ये माइनस का 3 लिखा, ये 3 लिखा, सही है।
तो यहाँ पर 1 है ना, तो 1 लिखा, 1 भी लिख लिया। हमें दरम्यान में क्या चाहिए, 2। तो 3 में से 1 निकाले तो आ रहा है 2, 2 आ रहा है ना, तो ये 2 आ रहा है। तो हमारे ये फैक्टर बन गए, कौन कौन से बने हैं, 3 और 1। तो 3 लिखा और साथ में 1, ठीक है। तो दरमियान में ए है तो दोनों के साथ ए आएगा, तो ए लिखा, माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर आएगा माइनस। तो ये डिटेल में मैंने सिखाई है 4.1 में, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं। ए, यहाँ से दोनों में से कॉमन लिया ए, तो ए कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा, ए प्लस 3, और यहाँ से कॉमन कुछ भी नहीं आता तो 1 आएगा कॉमन, फिर बाकी क्या बचेगा, ए प्लस 3, ठीक हो गया। फिर ए प्लस 3, फिर आएगा ए माइनस 1, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, इसको, ठीक है। तो देखें ज़रा, तो आगे ये देखें, ये सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, क्या, 2, ठीक है, क्योंकि नीचे जगह कम होनी थी इसलिए यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। आपने नीचे ही करनी है, ठीक है। ए, ये 2a क्यूब प्लस क्या, 5a² माइनस 3a है, ठीक है। तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से कॉमन आएगा a, बाकी क्या बचेगा, 2a² प्लस 5a माइनस का 3, ठीक हो गया। फिर क्या आएगा, a आएगा। यहाँ से फैक्टर बनाते हैं, तो यहाँ पर फैक्टर कौन से बनेंगे, यहाँ पर बनेगा प्लस, ये देखिए 2 को मल्टीप्लाई 3 से किया है 6 आएगा, क्या आएगा, 6 आएगा। लेकिन दरमियान में 5 है, तो 6 और 1 फैक्टर बनेंगे, क्या बनेंगे, 6 और 1 फैक्टर बनेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 6 मैं लिखता हूँ, 6 से, फिर माइनस का ए, ठीक है, प्लस का 6 से बनेगा, माइनस का ए लिखेंगे, तो फिर -3, ठीक हो गया। फिर ए, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 2a कॉमन आएगा ना, 2a कॉमन आ गया, बाकी ये देखिए 2 बाहर आ गया, a बाहर आ गया, a प्लस 3 आएगा, माइनस, यहाँ से कुछ भी नहीं कॉमन आता तो क्या आएगा, 1, a प्लस 3, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन मैंने 4.1 में सिखाई हुई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं a, यहाँ पर क्या है, ये सेम है ना, तो सेम वाली को एक दफ़ा लिखते हैं। तो ये a प्लस 3, फिर क्या है, 2a माइनस 1, ठीक हो गया। उसके बाद HCF लिखा, HCF जो सेम है, इसमें क्या सेम है और इसमें क्या सेम है, ये देख रहे हैं। तो सेम क्या, a प्लस 3, a प्लस 3 सेम है, फिर a भी दोनों में सेम है, देखें। तो जो सेम होता है उसको लिखते हैं HCF में, ठीक है। तो सेम वाले को लिखा a है, फिर क्या a प्लस 3 है, ठीक हो गया। नेक्स्ट वाला पार्ट देखिएगा। तो पहले कोमे से पहले पहले लिखा, तो ये आ गया, फिर -4, फैक्टराइजेशन करते हैं, तो फैक्टर बनाते हैं, 4 है ना, यहाँ पर क्या है, 4 है, ये 4 आ गया। फिर यहाँ पर क्या है, 3 है, ठीक है। तो 1 खुद से लिखें, ठीक है। अगर यहाँ पर आ जाए 4, 1 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो क्या आए, 4 आए। तो फिर क्या है, 4 आया ना, तो दरम्यान में कितना लिखा हुआ है, 3, ठीक है। तो एक का फ़र्क हो ना, मल्टीप्लाई करने पे 4 आ रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 4, और दरम्यान में 3 है, तो कितने का फ़र्क है, एक का फ़र्क हो तो एक खुद से लगाया करे, ठीक है। तो ये फैक्टर बन गए हैं, ठीक है ना। तो क्या फैक्टर बने, 4t, ठीक है। एक और चीज़ है, अगर 1 खुद से लगा लिया ना, फिर आपने क्या करना है, अगर लास्ट पे लिखा हो माइनस, अगर क्या लिखा हो लास्ट पे माइनस लिखा हो, तो फिर आपने बड़ी में से छोटी को निकाल के देखना है, बड़ी में से छोटी को निकाल के देखा 3 आया, तो दरमियान में 3 है। तो अगर ऐसे दरमियान वाला वो बड़ी में से छोटी को निकाल के देखा, दरमियान वाला आए 3, तो फिर ये फैक्टर बनेंगे। अदरवाइज आपके फैक्टर अगर 1 का फ़र्क आ रहा है तो गलत हो जाएंगे, अगर ये सिचुएशन ना हुई तो, ठीक है। तो अभी फैक्टर बन चुके हैं 4 1, ठीक है। तो क्या है, 4 बनेगा, माइनस का 4t आएगा, फिर प्लस का t आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर 4,
यहाँ से कॉमन क्या आएगा टी, फर्स्ट टू में से टी कॉमन आ गया, बाकी फिर यहाँ से कुछ भी नहीं कॉमन आता तो आएगा 1, फिर आएगा टी माइनस 4, फिर क्या सेम वाली को एक दफ़ा लिखें टी माइनस 4 फिर लिखा, फिर टी प्लस 1 लिखा लिया, सही है। फिर कोमे के बाद लिखना है, फिर टी स्क्वायर है प्लस 5t है, फिर क्या प्लस का 4 है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ से टी स्क्वायर आएगा और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आएगा 4, ठीक है, और 1। अगर इनको मैं प्लस करूँ ना, प्लस करूँ तो दरमियान वाला 5 आ रहा है, आ रहा है। अच्छा अभी यहाँ पर माइनस किया था, यहाँ पर प्लस कर रहे हैं, क्या मसला है ये क्या है। अच्छा यहाँ पर अगर माइनस हो लास्ट पे तो फिर बड़ी में छोटी को निकाल के देखना है, बड़ी वाली लिखनी है, फिर क्या करना है माइनस छोटी वाली को करना है। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा हो प्लस तो फिर दोनों को प्लस करके देखना कि दरमियान वाला नंबर आ रहा है या नहीं, ठीक हो गया। फिर तो ये बन चुका है 4t, फिर प्लस का t बन चुका है, ठीक हो गया। ये सारी डिटेल मैंने 4.1 में बताई हुई है, ठीक है। और टी कॉमन आ गया, टी प्लस 4 आएगा, फिर यहाँ से 1 कॉमन आएगा, टी प्लस का 4 आ जाएगा, फिर क्या है टी प्लस 4, फिर आएगा टी प्लस 1, ठीक हो गया। आगे देखें, आगे आपने क्या करना है, कोमे के बाद क्या लिखा है यहाँ पर टी स्क्वायर, वो पहले लिखता हूँ टी स्क्वायर माइनस 1। तो ये भी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, फर्स्ट का स्क्वायर हो माइनस सेकंड का स्क्वायर, 1 का खुद से स्क्वायर लगा ले। मैंने आपको बताया था अगर फॉर्मूला बनाना हो तो 1 के ऊपर क्यूब भी हम लगाया करेंगे, कभी स्क्वायर लगाया करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसे हो फर्स्ट का स्क्वायर हो माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो एक में प्लस लिखते हैं तो एक में क्या लिखते होते हैं माइनस लिखते हैं, ठीक है। अभी एच सी एफ फाइंड करना है, तो एच सी एफ देखना होता है सेम, तीनों में सेम क्या है, इसमें इसमें और इसमें, ठीक है। तो इस इन तीनों में सेम क्या है, टी प्लस 1 इसमें सेम है, इसमें भी टी प्लस 1 है, इसमें भी टी प्लस 1, तो तीनों में टी प्लस 1 सेम है, तो टी प्लस 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ, तो 6 वाला पार्ट देखिएगा। तो पहले ये देखे एक्स स्क्वायर लिखा, फिर प्लस 15 लिखा, और फिर क्या लिखा है 56, ठीक हो गया। तो 56 है, 1 को मल्टीप्लाई लास्ट से किया 56 से, तो क्या आएगा 56 आएगा ना। तो 56 लिखा, फैक्टराइजेशन की 28 आ गया, फिर 2 पे किया तो आया 14, फिर 2 पे किया तो क्या आया, फिर 2 पे किया तो 7 आ गया, ठीक हो गया। तो अभी 15 चाहिए, दो पेयर ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिनको प्लस करे और 15 आना चाहिए, ठीक है। तो 2 को मल्टीप्लाई 2 से करे और फिर 2 से करे, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 को मल्टीप्लाई 2 से किया तो 8 आ गया, और ये 7 सेपरेट, ठीक है। तो 7 और 8 कितने होते हैं, 7 प्लस 8 15, तो 15 है ना दरमियान में, तो ये पेयर बन गए, ठीक है। क्या बना है 8 और 7। तो यहाँ पर क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, फिर क्या लिखा है प्लस 8x, फिर क्या प्लस 7x प्लस 56, ठीक हो गया। फिर क्या आएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। x कॉमन, बाकी क्या बचेगा x प्लस 8 प्लस 7 के टेबल पर दोनों आते हैं, तो 7 सेम है तो 7 कॉमन आ जाएगा, फिर x आएगा, 7 का टेबल पड़े, 7 7 8 हज़ार क्या होता है 56, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अभी सेम को एक दफ़ा लिखते हैं, सेम क्या है x प्लस 8 सेम है, तो इसको एक दफ़ा लिखा, फिर x प्लस 7 आ गया, ठीक हो गया। फिर इसको मैं लिखने वाला हूँ, तो इसको भी मैंने लिखा, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, तो यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर आएगा, फिर फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टर बनाते हैं, तो यहाँ पर 24 के अगर मैं फैक्टराइजेशन करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं फैक्टराइजेशन, यहाँ पर, ठीक है।
तो यहाँ पर देखे 24, 2 पे किया 12 आएगा, 2 पे किया तो 6 आएगा, 2 पे किया तो 3 आ गया। ठीक है, हमें कितना चाहिए, 5 चाहिए। ठीक है, तो ऐसे दो सिलेक्ट करने हैं पेयर कि जिनको प्लस करे तो क्या आए, बड़ी में छोटी को निकाले तो 5 आए। ठीक है, तो देखिए 2 को मल्टीप्लाई 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, तो एक ये 3 बन गया। ठीक है, 5 ये देखिए 8 में से माइनस करे 3 तो 5 आ रहा है। ठीक है, तो दरमियान में 5 है ना, दरमियान में 5 है, तो कौन से पेयर बनेंगे, पेयर बनेंगे 8 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा 8, या ऐसे करे 3 पहले लिख रहे 3x और 8x आएगा। ठीक है, और लास्ट पे क्या, -2 4 24, तो यहाँ पर आएगा प्लस, इसके साथ आएगा माइनस। ठीक है, आई समझ, तो ये थी रफ चीज, ये क्या है, रफ है। आगे समझ, अगर नीट भी करनी है तो कोई मसला नहीं है। यहाँ से x कॉमन फर्स्ट 2 में से, और यहाँ से 8 के टेबल पर दोनों आते हैं, तो 8 कॉमन, बाकी क्या बचेगा, x -3। ठीक हो गया, यहाँ से x -3 कॉमन आ गया, बाकी क्या बचेगा, x +8। आगे समझ, अभी लास्ट वाले को भी यहाँ पर लिखते हैं, तो लास्ट वाला क्या है, x² +8। ठीक है, +8x, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से x कॉमन आएगा, फिर x +8 आएगा। ठीक है, तो HCF क्या आएगा, जो तीनों में सेम हो ना वो आएगा। ठीक है, तो तीनों में सेम क्या है, x +8, यहाँ पर भी x +8, और यहाँ पर भी क्या है, x +8, यहाँ पर भी क्या है, x +8, तो तीनों में सेम x +8 है, तो x +8 क्या होगा, HCF होगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।